गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और उन मंत्रों में क्या फर्क होता है या क्या विशेषताएं? मंत्र ऐसे तो नाना प्रकार के होते हैं, हर एक कार्य के लिए अलग मंत्र होता है, पर आवाज निकलती कहां से है? कंठ से। और होती कितने प्रकार की है? जो ध्वनि है वो उसके 4 स्टेजेस हैं। आपके शरीर में ध्वनि के 4 स्टेजेस हैं और कंठ से निकलने के कारण कंठ के चक्र से संबंधित है और कंठ में विशुद्ध चक्र का निवास है। विशुद्ध चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं और ध्वनि से क्या क्या संबंध है? ध्वनि का संबंध है आवाज से, और आवाज 2 प्रकार की होती है। एक जो आप बोलते हैं वो बोले जाने वाली आवाज, और दूसरा जो प्रकृति में विद्यमान है वो संगीत की आवाज। ठीक है, तो 16 पेटल्स में से, 16 पंखुड़ियों में से 7 पंखुड़ियां संगीत से संबंधित हैं। एक पंखुड़ी अमृत से संबंधित है, बाकी की 8 पंखुड़ियां मंत्र से संबंधित हैं, बोलने से संबंधित है। तो अगर देखा जाए तो मंत्र के कितने प्रकार आपने पूछा, तो मंत्र के 8 प्रकार हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र जो निकलता है उसका संबंध विशुद्ध चक्र के 8 अलग अलग पंखुड़ियों से है। और जब मंत्रों का निर्माण होता है तो ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं प्रकार, ये उसमें जोड़ दिए जाते हैं। अगर जोड़ दिया तो वो गुण आ जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं और आप समझते चले जाएंगे। अगर हमें यूनिवर्स से जुड़ना है, ब्रह्मांड से जुड़ना है, तो ब्रह्मांड की अपनी एक अलग आवृत्ति है जिसमें ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है और उसी वाइब्रेशन से वो तरंग उत्पन्न हो रही है। उस वाइब्रेशन को हम नाद कहते हैं। नाद की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो 8.73 है। इस आवृत्ति से अगर आप जुड़ गए तो आप ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे। अगर आपके अंदर नाद उत्पन्न हो गया तो आप ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे। और नाद का जो वाणी स्वरूप है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओम। ओम सुना आपने कि नहीं? ओम आ, ऊ और मा से मिलकर के बना है। इन आ, ऊ, मा का भी अर्थ है। आप जो बोलते हैं उसका अर्थ है। जो ध्वनि आपके मुंह से निकलती है वो उसका कुछ आवृत्ति है, वो कुछ जो है ब्रह्मांड में कार्य कर देती है तुरंत। और इस पद्धति में, या जब आप शिविर करना चाह रहे हैं उसमें मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं समझा सकूं कि इन अक्षरों का अर्थ क्या है। पर एक चीज मैं आपको तुरंत बता देता हूं। बच्चा जन्म लेता है, वो क्या बोलेगा? सबसे पहले वो ओष्ठक अक्षरों को ही बोल सकता है। अगर आप वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला ही हमने नहीं पढ़ी ठीक से,
हम पढ़ते कहाँ हैं, हम तो रट लेते हैं एग्जाम पास करने के लिए। आप अपने सभी मित्रों से जो ग्रेजुएट हैं उनसे पूछना कि वर्णमाला में कौन कौन प्रकार, कखा गघा अंगा क्या है, चाचा जजा इया क्या है, टठा टठा क्या है, हर एक लाइन का अलग अर्थ है। हर एक लाइन एक अलग तरीके से बोली जाती है। और जो लाइन ओठों के द्वारा बोली जाती है उसे ओष्ठक कहते हैं। जन्म लेने के बाद सबसे पहले आदमी ओष्ठक अक्षर ही बोल सकता है, ठीक है। अंगा नहीं बोल पाएगा, घा नहीं बोल पाएगा। ओष्ठक कौन से हैं? जो ओठों से मिलकर, दोनों ओठों को मिला दीजिए, जो अक्षर निकलेगा वो ओष्ठक। जीभ को तालू से मिला दीजिए, जो अक्षर निकलेगा वो तालब भी। जीभ को दांत से मिला दीजिए, जो अक्षर निकलेगा वो दंती। तो अक्षर निकलते हैं। और ओष्ठक शब्द हैं पा, मेरे ओठ देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। ये आप ओठ के माध्यम से बोल सकते हैं। ता आप ओठ के माध्यम से नहीं बोल सकते, टा भी नहीं बोल सकते, कोशिश करिए, नहीं बोल सकते। और आप देखना, आपकी संतान सबसे पहले पा बोलेगी, फा बोलेगी। इसीलिए दुनिया के जितने भी कल्चर हैं, जितनी भी संस्कृति हैं, उन्होंने अपने माँ बाप का नाम, माँ बाप का जो शब्द है वो ओष्ठक अक्षरों से रखा है। पापा, फूफा, बाबा, मामा, मम्मी। क्यों? क्योंकि पहले बोले, वहां पे भी बड़े होशियार हैं माँ बाप तो आजकल। चाहते हैं बच्चा बोले तो सबसे पहले मुझे ही बोले, दादा न कह दे कहीं। इसलिए उन्होंने अपना नाम पापा रखा है, फूफा रखा है, बाबा रखा है, बाबा रखा है, मामा रखा है, ठीक है। इन शब्दों का अपना, इन अक्षरों का अपना अलग महत्व है। पापा से जो प्रेम है, प्रेम का रूपी जुड़ाव जो है, वो ओष्ठक शब्दों में सबसे ज्यादा है, वो भी एक कारण है। और ओम जो बना है वो आ उ मा से बना है। आ का अर्थ है क्रिएट, नया कुछ बनाना है तो आ। उ पालन पोषण, मा संगार। तो ओम जो है वो महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी का समन्वित रूप है और जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर का समन्वित रूप है। इसीलिए गॉड है उधर, इधर ओम है। तो जो पहला मंत्र है जो हमारे कंठक से निकलता है वो है ओम। ऐसे सभी मंत्रों में जहां आप ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं वहां पर आप कौन से मंत्र का इस्तेमाल करेंगे? ओम का। तो ब्रह्मांड से जुड़ करके ही कोई चीज लाना है। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर मंत्रों में ओम का इस्तेमाल हो जाता है। ओम जो है वो जुड़ने की क्रिया है। दूसरा जो टाइप का मंत्र है वो है निकाल देना। लाना भी जरूरी है, निकालना भी जरूरी है। मल मूत्र अपने अंदर भरा हुआ है, निकालना जरूरी कि नहीं जरूरी? प्राण वायु जितना जरूरी है उतना ही अपान वायु भी जरूरी है। तो निकालने के लिए भी मंत्र है, ठीक है। और वो है हुम। तो अगर मान लीजिए आपके अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, अब आप गुरुजी के पास गए, गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूं,
तो गुरुजी मंत्र तो देंगे किसी का भी, हो सकता है भैरव का मंत्र दे दे, हो सकता है हनुमान का मंत्र दे दे, पर उसमें हुम जरूर जोड़ देंगे। वो जो मंत्र जिसमें भूत प्रेत को निकाल देना है, कोई नेगेटिविटी है उसको निकाल देना है, वो कैसे निकालेंगे आप? हुम मंत्र के द्वारा। ठीक है। और विशेष कर निकालना जरूरी है स्ट्रगल का। तो हुम मुख्य रूप से स्ट्रगल को निकालने का काम करता है, भूत प्रेत को निकालने का काम करता है। तीसरे प्रकार का मंत्र है फट। फट क्या करता है? आपके अंदर की नकारात्मकता जो आई हुई नहीं है, एक तो ऐसा है कि कोई चीज आ गई, ब्लैक मैजिक हो, कोई भेजता है तो आता है, ठीक है, भूत प्रेत आ जाता है, उनके लिए आप हुम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो आपके अंदर ही कोई गुण आ गया, बीड़ी पीने का लेटर से निकालना चाह रहे, निकलता है ही नहीं, क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। फिर बीवी जाती है कि हमारा पति जो है बड़ा परेशान है गुरुजी, क्यों? बीड़ी नहीं छूटती है। तो गुरुजी एक मंत्र देंगे, क्या करेंगे? कौन सा मंत्र देंगे? फट। फट मंत्र के द्वारा जो हमारे शरीर में नकारात्मकता है वो समाप्त होती है। तो मंत्र कुछ और होगा, मंत्र शायद होगा ओम भम भैरवाय आगे सर्वबाधा निवारणाय कार्य सिद्धे, पर आखिरी में क्या जुड़ा होगा? फट। क्यों? क्योंकि फट के द्वारा जो है वो आपकी नकारात्मकता को निकाला जा सकता है। 3 हो गए। चौथा प्रकार क्या है? वसट। वसट के द्वारा आप क्या करेंगे? जो संसार रूपी ज्ञान है उसको एक्सप्रेस करने का जो मंत्र है वो वसट है। संसार रूपी ज्ञान, बच्चा फेल हो रहा है, बार बार पास नहीं हो रहा है, इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मंत्र हो गया। फिर 4 हो गए। 5वें प्रकार के मंत्र को कहते हैं वौसट। और वौसट क्या करता है? वौसट जो है गुरु से जोड़ता है, और जो सटल एटमॉस्फेयर है इसमें आपको सुखी बना देता है। थॉट ऑफ मटेरियलाइजेशन ऑफ वेलफेयर जो है, ऐसे विचार जिनसे हमारी प्रगति हो, उनको अगर बढ़ाना है तो मंत्र होगा वौसट। ये 5वां हो गया। 6ठा प्रकार क्या है? स्वधा। तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वसटकारा त्रिरातात्मिका, तुम ही स्वधा हो। और स्वधा क्या है? अगर कोई शुभ कार्य आपको संपन्न करना है, दिल में इच्छा है कि दुनिया के लिए कुछ काम करूं, अपना पेट तो सभी भरते हैं, बड़ा कम आप देखें कि स्वधा मंत्र इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि कोई दुनिया के कार्य के लिए जाता ही नहीं है, सब आदमी अपना ही कार्य, अपना ही भला चाहते हैं। पर स्वधा मंत्र का उपयोग तब होता है जब हम यूनिवर्सल वेलफेयर, सबके स्वास्थ्य के बारे में, सबकी प्रसन्नता के बारे में सोचे और उसके लिए कार्य करे, तो मंत्र स्वधा का उपयोग होता है।
फिर 7वां आ गया, और 7वां मंत्र है स्वाहा। कल आपने यज्ञ किया, मैंने देखा। कौन से मंत्र का उपयोग कर रहे थे? विष्णुवे नमः स्वाहा, हनुमते नमः स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्रमसे नमः स्वाहा। अब ये स्वाहा हर बार क्यों? क्योंकि स्वाहा मंत्र का उपयोग होता है देने के लिए। देने के लिए मैं आपको यह प्रदान कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं। ऑफरिंग है, खाइए, ग्रहण कीजिए। तो जो विनती ग्रहण करने की है कि भगवान ये है हमारे पास रूखा सूखा जो है वो मैं आपको दे रहा हूं, कृपया ग्रहण कीजिए। दे रहा हूं, ग्रहण कीजिए। अगर ये किसी मंत्र में आपको लाना है तो आपको स्वाहा का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और आखिरी पर बहुत महत्वपूर्ण जो टाइप है वो है नमः। नमः जो है, नमस्ते भी नमः का ही एक स्वरूप है। ये भी मंत्र है। नमस्ते जब आप करते हैं तो आप ये मत समझिए कि आप केवल अभिवादन कर रहे हैं। और नमस्ते का अर्थ क्या है? डिवोशन। जब नमस्ते करते हैं, कभी माता पिता को कभी किसी को नमस्ते किया हो तो क्या करते हैं? अपना सिर थोड़ा सा झुका देते हैं। झुका देंगे नहीं, असली वाला नमस्ते। ऐसे तो रास्ते चलते चलते भी लोग ओए नमस्ते, वो वाले नमस्ते की बात नहीं कर रहा हूं। पर वास्तविकता में जब हम नमस्ते करते हैं तो हमारा सिर स्वतः थोड़ा सा झुक जाता है। और झुकना, जो झुक गया वो ईश्वर में समाहित हो सकता है। तो समर्पण की भावना मंत्र नमः से आती है। और समर्पण क्यों? किसको समर्पण? समर्पण तो ईश्वर को है। फिर नमस्ते तो मैं अपने दोस्त से कर रहा हूं, तो ईश्वर को समर्पण कैसे हुआ? तो नमः का पूर्ण अर्थ है मेरे अंदर व्याप्त आत्मा आपके अंदर व्याप्त आत्मा को पहचानती है, पहचान रही है। मेरे अंदर का ईश्वरत्व आपके अंदर के ईश्वरत्व को पहचानता है और उसमें समर्पित है। ये नमः मंत्र का अर्थ है। आप जितने भी मंत्र करेंगे अपने कार्यों के लिए, उनमें से हर मंत्र में कोई न कोई एक शब्द होगा जरूर। क्यों? क्योंकि कंठ से यही 8 मंत्र प्रस्फुरित होते हैं और इसीलिए मंत्र के कुल 8 प्रकार। धन्यवाद, आभार।